नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद कंगना रनावत मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में कंगना रनावत ने किसानों को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद से मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा या फिर और राज्य, हर जगह से कंगना रनावत के इस बयान की आलोचना जबरदस्त तरीके से की जा रही है। अब आलम यह हो चुका है कि खुद भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उनसे पल्ला झाड़ लिया है। उनके बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है और बता दिया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नीतिगत मसले हैं उस पर कंगना रनावत ना ही बोले तो ठीक रहेगा। यानी कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कांग्रेस को लेकर जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर तरफ से जो देखने को मिला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। क्योंकि आपको बता दें कि इस जो आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन में लगभग 13 महीने में वो आंदोलन लगभग चला था और इसी के साथ में 400 संगठन उस आंदोलन में शामिल हुए थे। कई सारे जो है किसानों ने अपनी जान भी गंवाई। तो इसको लेकर अब एक बड़ा मुद्दा बन गया है और अब आलम यह हो चुका है कि मध्य प्रदेश से कंगना रनावत के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। कहीं उनके खिलाफ मानहानि के केस लगा दिए गए हैं, तो कहीं उनके खिलाफ जो है तरह तरह के नोटिस जारी कर दिए गए। अब ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से निकलकर सामने आए, जहां पर किसान संगठनों की तरफ से मानहानि का नोटिस भेजा गया है। बैतूल से किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने नोटिस दिया है। नोटिस में 1 हफ्ते में सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। माफी नहीं मांगने पर समिति आपराधिक और सिविल में मामला दर्ज कराएगी। यही नहीं, नोटिस में कंगना से 2 करोड़ की आर्थिक क्षति की भी मांग की गई। किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष डॉक्टर सुनीलम ने वीडियो के जरिए ये बयान जारी किया है। यानी कि दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में तमाम चीजें देखने को मिली थी, उसके बाद से भाजपा के कई मंत्रियों और सांसदों की तरफ से तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी, जो कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के जो है मुद्दों को उठाया गया। उसी वजह से कंगना रनावत ने भी इस तरह का बयान दिया। अभी हाल ही में कंगना रनावत के इस बयान के बाद से जो है राजनीति गरमाई हुई और तूल पकड़ लिया है। भाजपा के सांसद कंगना रनावत के हालिया बयान से खुद को अलग करके बैठ गए। इसके अलावा पार्टी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि कंगना रनावत नीतिगत मामलों पर बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है। दरअसल हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से 2024 में सांसद बनी कंगना रनावत ने एक इंटरव्यू में किसान आंदोलन पर बयान दिया था और इसे बांग्लादेश की घटना से जोड़ा था। इसको लेकर भाजपा ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि भविष्य में वो इस प्रकार का कोई भी बयान ना दे। दोस्तों, हरियाणा से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारी जगह पर प्रोटेस्ट किया गया है और कंगना रनावत से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की अपील भी की गई है। आपको बता दें कि कंगना रनावत के इस बयान से मुश्किलें इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव होने वाले और हरियाणा से ही ज्यादातर किसान जो है किसान आंदोलन में शामिल हुए थे, या तो उत्तर प्रदेश के किसान थे या फिर हरियाणा के किसान थे। तो अब जिस तरीके से हरियाणा में जो गुस्सा लोगों का उफान पर है, हरियाणा में जो किसान संगठन है, यहाँ तक कि राकेश टिकैत का भी बयान निकलकर सामने है। क्या कुछ कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानियां ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि कंगना रनावत का बयान ऐसे वक्त में आया जब हरियाणा के चुनाव बिल्कुल आगे दहलीज पर खड़े हुए हैं। इस चुनाव पर इस बयान का क्या असर पड़ने वाला है वो तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि कंगना रनावत के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस देकर अलग थलग खुद को कर लिया है। खुद का बचाव करते हुए कंगना को इस बात की नसीहत भी दी है और कई सारे भाजपा नेताओं ने इसका विरोध भी किया है कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया वो वाकई गलत था। इसी के साथ में राकेश टिकैत का बयान निकलकर सामने आया। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन इतना लंबा इसलिए चला क्योंकि देश में तानाशाही सरकार थी। अगर कोई सरकार होती तो बातचीत होती और इसका समाधान निकल जाता। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन को शांति का प्रतीक बनाया गया और कहा गया कि देश की राजधानी में 13 महीनों तक एक आंदोलन चलता शांति का प्रतीक था। अगर सरकार के लोग प्रदर्शन करते हैं तो ये 1-2 दिन नहीं कर पाते, उसमें भी आगजनी करने लगते। हमारे किसान आंदोलन कहीं आगजनी नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई। इसी के साथ राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ जिस तरह के लोग हैं जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, देश में कानून और संविधान है उसे हम मानने वाले लोग हैं, इसलिए देश की राजधानी पर 13 महीने तक आंदोलन के लिए बैठे रहे। आंदोलन क्यों करना पड़ा? क्योंकि देश की सरकार तानाशाही थी। इस तरीके से कंगना के बयान पर राकेश टिकैत का बयान निकलकर सामने आया। राकेश टिकैत ने भी कंगना के बयान की कड़ी निंदा की और साथ ही जो है अब कंगना रनावत से माफी की मांग भी कर दी है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक हमारे वीडियोस ऐसे ही पहुंचते रहें। नमस्कार।